DZ ऑफिशियल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में जो किस्सा लेकर आए हैं उसका मौजू है अलादीन का चिराग। चीन के दारुल सल्तनत पैकन में एक दर्जी रहता था जिसका नाम मुस्तफ़ा था। अगरचे वो काबिल दर्जी नहीं था लेकिन फिर भी छोटा मोटा कपड़ा सीकर अपना पेट पाल रहा था। आमदनी बहुत कम थी, इसलिए ना तो कुछ पस अंदाज ही कर सका और ना अपने लड़के अलादीन की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे सका। इसका नतीजा ये निकला, अलादीन रात दिन आवारा गर्द लड़कों के साथ फिरता और खेल कूद के सिवा किसी चीज की तरफ माइल न होता। बाप ने हर चंद कोशिश की को वह अपना आबाई पेशा ही सीख ले, लेकिन उसमें भी नाकाम रहा। अलादीन निहायत खुदसर्ज और जिद्दी लड़का था। जब किसी बात पर अड़ जाता तो चाहे उसकी बोटियां काट डालो कभी न मानता और अपनी GI करता, लेकिन उसके साथ वो बेहद ज़हीन और सुलझा हुआ दिमाग रखता था। खेल कूद में हमेशा दूसरे लड़कों पर हुकूमत करता और खुद किसी के आगे खम नहीं होता था। कज़ाए कदर से मुस्तफ़ा का हुक्म आ गया और वो चंद रोज बीमार रहकर इंतकाल कर गया। बेवा माँ ने बेटे को हर चंद समझाया, लेकिन वो किसी की दुकान पर बैठने के लिए भी राजी न हुआ। अगर माँ नाराज होती तो वो भाग जाने की धमकी देता। मजबूरन गरीब बेवा सब्र करके बैठ गई। खुद ही चरखा काटती और कुछ मेहनत मजदूरी करती और अपना और खुद सर बेटे का पेट भरती। इसी तरह कई साल गुजर गया और अलादीन 18 साल का नौजवान हो गया। एक रोज मोहल्ला की गली में लड़कों के साथ खेल रहा था कि एक अजनबी अच्छा लिबास पहने हुए आया और कहने लगा कि तुम मुस्तफ़ा दर्जी के बेटे हो। अलादीन ने कदरे तामुल के बाद इकरार किया, हाँ मैं उसी का लड़का हूँ। वो अजनबी कहने लगा कि तुम्हारा बाप कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। अलादीन ने कहा, मेरे वालिद को मरे हुए तो कई साल हो चुके हैं। अजनबी ये सुनकर अफसोस करने लगा। फिर अलादीन को प्यार करके बोला कि तुम्हारे रिश्ते का चचा हूँ। तुम्हारी पैदाइश बल्कि तुम्हारे वालिद की शादी से पहले मैं अपने भाई से लड़कर घर से निकल गया था। इसके बाद आज ही इस मुल्क में आया हूँ। उम्मीद थी कि अपने भाई से मिलूंगा, लेकिन किस्मत में न था। खैर, तुम्हें देखकर ही जी में तसल्ली हो गई। इसके बाद 2 अशरफियाँ निकाल कर उसने अलादीन को दी और कहने लगा कि मैं कल आऊँगा और तुम्हारे घर चलूँगा ताकि अपनी बेवा भावेज से भी मिल लूँ। इसके बाद वो अजनबी चला गया और अलादीन खुश खुश घर पहुँचा और अपनी माँ को वो दोनों अशरफियाँ देकर चचा के मिलने का वाक़या सुनाया। अलादीन की माँ मुताज्जिब हुई कि मेरे शौहर ने अपने किसी ऐसे भाई का कोई जिक्र कभी नहीं किया जो किसी दूसरे मुल्क में चला गया हो, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि मुमकिन है कि कोई भाई हो और उसका जिक्र इत्तफाकिया न आया हो। जो अजनबी अलादीन से मिला वो हकीकतन उसका चचा नहीं था, बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर था। पुरानी किताबों के मुताले के दौरान उसे मालूम हुआ कि चीन में पैकन शहर के करीब एक जंगल में जमी दोज तहखाना है जो किसी पुराने जमाने में मशहूर जादूगर ने बनवाया था। उसमें लातदाद खजाने के अलावा एक अजीब और गरीब चिराग भी है जो उस जादूगर ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद तैयार किया था। उस चिराग का मुवक्किल एक बहुत ताकतवर जिन है, जिसके पास होगा वो जिन ताबे होगा और जो कुछ उसको हुक्म दिया जाएगा फौरन उसकी तामील करेगा। इसके साथ दौरान मुताला में अफ्रीकी जादूगर ने यह भी मालूम किया कि उस चिराग को किस तरह हासिल किया जा सकता है। जो शरात किताबों में लिखी हुई थी उनमें से चंद खास अहम थी। मसलन तहखाने में उतरने वाले की उम्र 18 साल की हो, उसका बाप मर चुका हो, लड़का जाहिल जिद्दी और आवारा हो, बाप दादा का पेशा खयाती हो, लड़के की माँ जिंदा हो, गरीब घर हो। अफ्रीकी जादूगर उम्मीद महूम लेकर आया था क्योंकि इन शरात का लड़का मिलना आसान था। चुनाचा पैकन आने के बाद भी 1 साल की जदोजहद के बाद उसको अलादीन मिला था और वो अपने आप को अलादीन का करीबी रिश्तेदार ज़ाहिर करके उससे मतलब निकालना चाहता था। दूसरे रोज अलादीन अपने चचा के इंतजार में गली में खेल रहा था कि अफ्रीकी जादूगर आ गया। अलादीन ने उसको सलाम किया और अपने घर की तरफ ले चला। रास्ते में अफ्रीकी जादूगर कहने लगा, इस वक्त मुझे जरूरी काम है, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं खाना भी खाऊंगा।
तुम जाओ, ये कहकर उसने 5 अशरफिया उसके हाथ में रख दी और खुद वापस चला गया। अलादीन माँ के पास आया और अशरफिया देकर बताया कि चचा शाम को आएंगे और खाना भी खाएंगे। उसकी माँ ने उसके खाने का इंतजाम किया और शाम होने से पहले पहले अपने देवर के इंतजार में बैठ गई। जब रात हो गई तो अलादीन अपने चचा की तलाश में जाने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर आवाज दी। अलादीन ने बढ़कर दरवाजा खोला और अफ्रीकी जादूगर कुछ फल और मिठाई लेकर अंदर दाखिल हुआ। पहले उसने बावज की खैरियत दरियाफ्त की, फिर अपने भाई को याद करके आपदीदा हो गया और देर तक उसके औसाफ बयान करता रहा। इसके बाद दस्तरखान चला गया। अफ्रीकी जादूगर और अलादीन ने बैठकर बाइत्मीनान खाना खाया। इस अरसे में जादूगर अपने सफर की दिलचस्प कहानियां सुनाता रहा। फिर बावज से मुखातिब होकर कहने लगा कि अलादीन क्या कर रहा है। वो गरीब रोकर कहने लगी, मैंने इसको बहुत समझाया, इसके वालिद इसे समझाते समझाते मर गए, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता। तमाम दिन गलियों बाजारों में आवारा फिरता रहता है। तुम भी इसके बाप की बराबर हो, कुछ नसीहत करो, मुमकिन है कि इसकी हालत संभल जाए। अलादीन शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। अफ्रीकी उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, मैं इस सिलसिले में तुम्हारे वास्ते हर कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम क्या करना चाहते हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम इतने बड़े हो गए और कुछ काम नहीं करते। मेरी राय है कि तुम बाजार की दुकान कर लो, जितने रुपए की जरूरत होगी दे दूंगा, बल्कि कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो बाजार में दुकान का मौका भी देखता आऊंगा। अगर मुनासिब किराए पर दुकान मिल गई तो बेहतर है, वरना तुम्हारे लिए एक दुकान खरीद लूंगा, फिर इत्मीनान से अपना काम करना। ये सुनकर अलादीन बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि कपड़े की दुकान पर खूब ही दिल लगा कर आप इसका इंतजाम कर दें। अफ्रीकी जादूगर दूसरे दिन आने का वादा करके चला गया। अलादीन और उसकी वालदा बहुत खुश थे कि चचा ने आकर तमाम मुश्किलात हल करने का इरादा कर लिया है। अलादीन एक खूबसूरत कपड़े की दुकान के तस्वर में रात को सो गया। दूसरे रोज हस्ब वादा जीली चचा और अलादीन को अपने साथ बाजार ले गया और एक दुकान से उम्दा कपड़े खरीद कर अलादीन को पहनाए। फिर अपने साथ बाजार ले गया और कपड़े वालों की दुकानें दिखलाई कि तुम्हारे लिए भी ऐसी ही दुकान का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम रोजाना इधर आया करो और देखा करो कि कपड़े के कारोबार किस तरह किए जाते हैं। इसके बाद शहर के बाहर मुख्तलिफ बागात की सैर कराई, कुछ फल वगैरह खरीद कर साथ लिए और अलादीन को उसके घर छोड़ गया और कह गया कि कल तुम मेरे साथ दूर तक चलना, तुम्हें और बेहतरीन तमाशे दिखाऊंगा। अलादीन घर आया तो बहुत खुश था। माँ ने उसके कपड़े देखकर बहुत मसरूर हुई और कहने लगी कि तुम अपने चचा की मर्जी के मुताबिक चले तो बहुत आराम से रहोगे। दूसरे रोज अफ्रीकी जादूगर फिर आया और अलादीन को साथ लेकर शहर के बाहर रवाना हो गया। चलते चलते अलादीन थक गया तो कहने लगा कि चचा कहाँ चलोगे, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। जादूगर ने कहा थोड़ी दूर और चलना है, फिर वापस आ जाएंगे, और कुछ फल वगैरह अलादीन को दिए और बातों में बहलाता हुआ और कुछ दूर ले गया। हत्ता कि वहां जा पहुंचा जहां काम था। उस जगह एक पत्थर पर बैठकर अफ्रीकी जादूगर ने कहा कि बेटा बस हम आगे नहीं जाएंगे, तुम थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी कर लो ताकि खाना गर्म करके खा लें। अलादीन ने इधर उधर तलाश करके कुछ खुश्क लकड़ियां जमा कर ली। अफ्रीकी जादूगर ने उनसे आग जलाई और कुछ जादू पढ़ता रहा और कभी कभी कुछ नजूरात भी आग में डाल देता। थोड़ी देर बाद कदमों के नीचे जमीन कांपने लगी और ऐसा मालूम होता था गोया गिर पड़ेंगे। अलादीन डर गया और भागने का इरादा किया। जादूगर ने उसको समझाया कि डरो नहीं, लेकिन अलादीन खौफजदा हो गया था। वो चला तो उसके जेली चचा ने गुस्से में एक थप्पड़ रसीद की, जिससे अलादीन ऊंधे मुंह जा गिरा। इस अरसे में जलजला सा भी माकूफ हो गया था और जहां ये लोग बैठे थे उस जगह पत्थर की सिल नमूदार हो गई थी। अफ्रीकी शहर अलादीन का हाथ पकड़कर वहां लाया और कहने लगा, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हारा चचा हूँ और तुम्हारे फायदे का काम कर रहा हूँ। अब पत्थर सिरकाओ, अंदर बहुत सा खजाना मिलेगा। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम पैकिंग के अमीर बन जाओगे। खूब मजे से ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करना। इसके बाद उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार दी और अलादीन के हाथ में पहना दी और प्यार करके कहा कि आप पत्थर को सिरकाओ। अलादीन बोला कि इतना बड़ा पत्थर मैं किस तरह हटाऊंगा। उसका जेली चचा बोला कि तुम घबराओ नहीं,
एक दफा इसको हाथ लगाओ। अलादीन ने खौफ के मारे पत्थर को सिरकाया तो वो वाकई ही आसानी से सिरक गया और उसके नीचे से एक तहखाना नजर आया। जादूगर ने कहा कि अब तुम सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर जाओ, पहले तुम्हें 3 बिरामदे नजर आएंगे, उनमें से गुजर जाओ। उसके बाद एक बाग आएगा जिसमें एक तहनशी बना होगा और इसके ताक में एक चिराग जल रहा है, उसको लेकर जेब में डाल लो, लेकिन जाते हुए और आते हुए किसी चीज को हाथ न लगाना और अपने कपड़ों को भी चारों तरफ से बचाना, वरना एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जब चिराग लेकर वापस आओ तो बाग में कुछ फल चाहो तो ले सकते हो। अलादीन चचा की चिकनी चपड़ी बातों में आकर तहखाने में उतर गया और तीनों बरामदों से गुजरता हुआ जहां बेशुमार सोना चांदी पड़ा था, बाग में तहनशी के पास पहुंच गया और उस ताक में से चिराग उठाकर अपनी जेब में रख लिया और वापसी के इरादे से चला तो बाग में रंगारंग के फल देखकर इसका जी ललचाया। अगरचे वो बहुत खौफजदा था, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी उसने बहुत से फल तोड़कर अपनी जेबों में भर लिए और जब जेबों में गुंजाइश न रही तो उसने दामों में बांध लिए। इस तरह फिर तहखाने के दरवाजे पर आया। अफ्रीकी जादूगर इसको देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटा तुमने पाला मार लिया, अब तुम पैकन के सबसे बड़े अमीर और रईस बन जाओगे। लाओ चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा लूंगा। अलादीन ने कहा, चचा चिराग दे दूंगा, लेकिन वो तो बहुत नीचे जेब में दबा हुआ है, तो मुझे निकाल लो, बाहर आकर तुम्हें चिराग दे दूंगा। जादूगर बोला कि नहीं, अपने फल निकाल कर पहले चिराग मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हें निकालूंगा। अलादीन कहने लगा, भला मैंने इतनी मेहनत की, आपका चिराग लाया और अपने लिए सिर्फ चंद फल, अब मैं अपने फल तो फेंक दूं और पहले चिराग निकाल कर आपको दे दूं? ये नहीं हो सकता, आप मुझे बाहर निकाल लीजिए, मैं चिराग आपको दे दूंगा। अफ्रीकी जादूगर अलादीन की फितरत से वाकिफ न था कि ये जिद्दी लड़का किस वक्त अपनी जिद पर अड़ जाता है तो फिर चाहे मार मार के इसकी खाल उड़ा दो, हरगिज नहीं मानता। चुनाचा जो जो अफ्रीकी जादूगर देने पर इसरार करता, अलादीन की जिद बढ़ती जाती। आखिर उसने कह दिया कि चचा अगर 10 दिन भी इस तरह खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें चिराग नहीं दूंगा। अफ्रीकी शहर की तबीयत भी जनूनी थी, गुस्से में उसने जादू करके पत्थर को तहखाने के मुंह पर वापस सिरका दिया और वहां से चल दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला हिस्सा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।